मुस्लिम समुदाय का धार्मिक नारा नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर क्या हिंदुओं को भड़काऊ लगता है? आज हम इस पर हिंदुओं से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू आखिरकार इस नारे के विषय में क्या सोचते हैं। कर रहे हैं तो भड़काऊ है। अगर आप नॉर्मल जैसे सभी लोग करते हैं तो वो अलग बात मतलब परिस्थितियों पे मायने रखता है। है, माने रखता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या हिंदू इस नारे को सुन करके डर जाता है? डर उसको जैसे हमने अभी आपसे कहा कि मुझे मतलब नहीं मालूम, उसका मतलब नहीं मालूम तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ उस टाइप का मकसद उनका इसलिए होता है, और जिसको मालूम होता है वो नॉर्मल बिहेव करता है। क्या नाम है सर आपका? विनय शुक्ला। विनय जी, ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय का एक नारा है नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर जी, क्या ये आपको एक भड़काऊ नारा लगता है? नहीं, ये कहाँ पे बोला जा रहा है वो कंडीशन है। अगर मस्जिद के अंदर बोला जा रहा है तो उनकी धार्मिक व्यवस्था है, लेकिन रोड पे 20 लोगों को इकट्ठा करके बोला जा रहा है तो वो विषय अलग है। हम मंदिर के अंदर जय श्री राम बोल रहे हैं वो विषय अलग है, लेकिन 50 लोग इकट्ठा करके चौराहे पे बोल रहे हैं वो विषय अलग है। कंडीशन पहला हुआ है, नारा कोई वो नहीं होता, लेकिन कहाँ पे किस कंडीशन में बोला जा रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। बाकी उनकी आस्था का विषय है। वो क्या बोल इसे आप एक धार्मिक नारा मानते हैं? किसको? नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। अब ये वो शुरू से बोल रहे हैं तो उनके लिए धार्मिक नारा है। नहीं, इसका है ये धार्मिक नारा ही। इसका मतलब होता है अल्लाह तू महान है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं, ये होता है। ये उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए जय श्री राम महान है। ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये धार्मिक नारा है। हाँ। जी, तो परिस्थितियों पर निर्भर करता परिस्थितियों पे निर्भर है कहाँ पे कैसे बोला जा रहा है। 100 लोगों को इकट्ठा करके बोला जा रहा है तो फिर वो उत्तेजना वाला नारा है, और जय श्री राम बोला जा रहा है कहाँ पे वो अलग चीज है। है। जैसे अभी हाल ही में जो है आपने देखा होगा, नागपुर दंगों के बारे में सुना होगा। नागपुर में जो है जबरदस्त तरीके से हिंसा की गई और इसी प्रकार के नारों का जो है उपयोग किया गया। इसके साथ ही साथ जो है वो औरंगजेब के जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। तो मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे पुरातत्व में इतिहास में सब बताया गया औरंगजेब ने क्या क्या किया है। मंदिरों को तोड़ा है, नारियों के साथ अपमान हुआ है, बलात्कार हुए हैं। नहीं, ये नारे लगा करके हिंसा करना तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और बाकी आजकल कुछ छुप नहीं सकता, सोशल मीडिया पे वीडियो में हर जगह है। उनके खिलाफ गवर्नमेंट वहाँ की महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई कर रही है, और उनके खिलाफ आज आज किसी के घर में वहाँ जो मेन आरोपी है बुलडोजर भी चलाया गया है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्या आप मानते हैं कि इस तरीके की जो नारे हैं, धार्मिक नारे, उनको जो है भीड़ इकट्ठा करके इस तरीके के नारे लगाने के बाद हिंसा करना, क्या ये भय व्याप्त नहीं करता समाज में या हिंदुओं में? वो करने की नहीं, हिंदुओं में फिलहाल तो अब नहीं है। एक समय था जब लोग हिंदू डरते थे या कुछ होता था, अब वो दौर से लोग आगे निकल चुके हैं, समझदार लोग हैं। लेकिन अब जो करेगा गलत, सीधी कार्रवाई हो रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन में बिल्कुल तैयार है। यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, बिल्कुल गवर्नमेंट हर तरीके से तैयार है। जो करेगा वैसा भरेगा। भाई क्या नाम है आपका? देव होलकर। देव होलकर। देव होलकर। तो देव जी, ये बताइए एक मुस्लिम समुदाय का एक नारा है नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, क्या ये आपको भड़काऊ नारा लगता है? डिपेंड करता है कहाँ पे बोला जा रहा है। अब मंदिर के सामने बोलेंगे तो भड़काऊ है, क्योंकि पब्लिक है, भड़क सकती है। अब वही चीज़ है, हम लोग जब बोलते हैं कोई चीज़ तो समय समय की बात होती है, समय समय जगह जगह की बात होती है। और अगर मस्जिद के सामने बोल रहे हैं तो कोई ऐसा भड़काऊ वाला हमें तो नहीं लगता, लेकिन मंदिर के सामने है तो भड़काऊ। अब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है सामने वाले की, हमें किस बेस पे आप पूछ रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन टाइमिंग और जगह की बहुत महत्व। हाँ, भड़काऊ मतलब नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये नारा जब लगाया जाता है, इसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। इस्तेमाल गलत किया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं ये नारा गलत है, लोग इसको गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब जैसे मोबाइल है, हम इसको अच्छे से भी इस्तेमाल करते हैं और गलत भी इस्तेमाल करते हैं, तो डिपेंड करता है समय और टाइमिंग, वो बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? रिक्की सोनकर। रिक्की जी, ये बताइए कि आपने मुस्लिम समुदाय का एक नारा सुना होगा नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, क्या इसे आप भड़काऊ मानते हैं? और क्या, बिल्कुल भड़काऊ मानते हैं? जी। अच्छा, इसका मतलब पता है आपको? जी, हम प्योर कटिंग हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब आपको पता है? जी, वो अल्लाह को पुकार रहे हो, बताइए आप। इसका मतलब होता है कि अल्लाह तू महान है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। अच्छा, इसमें भड़काने जैसा क्या हो गया? बहुत चीज है। क्या? पाकिस्तान में नारे लगते हैं कि राम रहेंगे या सब रहेंगे, ऐसा कोई होता है पाकिस्तान में? आबादी तो ज्यादा है यहाँ पे, पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पे मुस्लिम की है। ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? नहीं, आप मेरा प्रश्न शायद समझ नहीं पाए। मेरे कहने का तात्पर्य है ये नारा भड़काऊ है या लोग
इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, भड़काऊ भी है ये तो। भड़काऊ मानते हैं इसे आप? जी बिल्कुल। कैसे और क्यों? कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? जुमे की हमारे घर के पीछे मस्जिद, जुमे की नमाज पढ़ी कभी? सुनी है आपने? कैसी होती है? अरे आप बताइए, आप ना अल्लाह experience है, बताइए। खाली अल्लाह के, इसके अल्लाह के अलावा कोई नहीं दुनिया में। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है तो तुम्हारा अल्लाह कहाँ से आए? ये भी तो सुनिए, कहाँ से है अल्लाह? आप सुनिए, जुमे की नमाज सुनिए आप। हमारे घर के पीछे मस्जिद है, मिनी पाकिस्तान उसको बोलते हैं, बाबूपुरा में रहते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका? हमारा भैया अनुराग शुक्ला। क्या मानते हैं आप, इसे भड़काऊ मानते हैं? देखिए, भड़काऊ है अगर किसी भी संप्रदाय को और किसी भी धर्म को एक एक निशाने पर रखते हुए ये दिया जाता है नारा, तो ये भड़काऊ है। आपकी चीज़ है, आपका धर्म है, आप अपने धर्म के रहिए अंतर्गत, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा धर्म का है, आप चलिए, आपका धर्म जो भी है, हम किसी धर्म की वो नहीं करते हैं। आपका धर्म बड़ा है, आपके लिए होगा। हमारा जो भी हमारा मजहब है, जो हमारा धर्म है, वो हमारे लिए बड़ा है। आप आपका जो भी नारा है, हम उसको अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात है, आप हमारे किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज में आप फिर कोई भी टिप्पणी ना करें। सबसे पहली चीज ये है, ठीक है। और दूसरी बात भैया ये आती है कि आपका जो भी है जो भी आपका मस्जिद है, जो भी है, कुछ भी है, आप अपने धर्म पे रहिए। आप दूसरे के धर्म पे टिप्पणी मत कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, इस नारे का क्या आपको लगता है कि इस नारे का गलत इस्तेमाल होता है गलत लोगों के द्वारा? हाँ भैया, बिल्कुल होता है। कैसे? कुछ आप experience कैसे, बताइए। अब जब हम लोग खड़े हैं, अब आपको आरती गानी है, तो आप भगवान के सामने तो जाके गाएंगे कि यहाँ खड़े के गाने लगेंगे? अब यहाँ 4 आदमी खड़े हुए हैं और आप एकदम से अपने भी धर्म का, कोई भी धर्म के हो आप, मैं किसी जो है निजी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी धर्म के हो, आप कोई भी नारा यहाँ लगाने लग जाओ। जब यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं हो रही है, किसी भी नारे की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये नारा देने की क्या जरूरत है? हम बस ये चाहते हैं, जैसे हमारा हिंदू धर्म कहता है कि मजहब नहीं सिखाता, जो भी बोलते हैं आपस में बैर रखना। बस अगर इसी सोच के साथ सब लोग आज हिंदुस्तान में आगे बढ़ेंगे, तो शायद ये देश और आगे जाएगा। अपने धर्म को महान सब लोग मानते हैं, और वाकई में जो धर्म महान है आज के समय में, या आज के समय क्या पहले से महान चला आ रहा है, वो केवल हिंदू धर्म। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा राहुल। राहुल जी। ये तो गलत है ना। हर धर्म के अपने अपने देवी देवता हैं और हर धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो अगर ये कहा जाए कि नहीं, एक धर्म की बात करी जाए कि नहीं सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है, तो ये और धर्मों के बीच में आस्था को मतलब किसी धर्म की कोई आस्था ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है, तो ये गलत है। अगर हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, तो आप उनके धर्म को मतलब उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये कहे कि अल्लाह ही सब कुछ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा सर मैथिली शरण मिश्रा नाम है। अच्छा, मिश्रा जी ये बताइए, एक मुस्लिम समुदाय का एक नारा है, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, क्या इसे आप भड़काऊ नारा मानते हैं या आप इसे जो है एक धार्मिक नारा मानते नहीं, देखिए, इसका जो प्रयोग होता है वो भड़काऊ नारा ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि अल्लाहू अकबर जो कहते हैं, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ही सबसे महान है। ये जो जोर दे करके जो बात कही जा रही है कि मतलब अल्लाह ही सबसे महान है, बाकी सब जो है सब नीचे है, भड़काऊ भाषा है। दूसरा, जिस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, कई घटनाएं हम लोग देखते हैं, जब भी कोई वारदात होती है, कोई भी मॉब लिंचिंग होती है हिंदुओं के साथ में, तो अल्लाहू अकबर नारे का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो जिस सेंटेंस को जिस भावार्थ में, जिस संदर्भ में आप बार बार प्रयोग करेंगे, उसका भावार्थ वही हो जाएगा। तो भड़काऊ नारा ही है। अब जैसे हमारे सनातन धर्म में आप देख लीजिए, हमारे किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं भी इस तरह से नहीं बोला गया कि हमारा ही ईश्वर सबसे महान है। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानन हारा। तो रामचंद्र जी को सिर्फ प्रेम प्यार है, ये नहीं कहीं कि ये महान वो महान, ये कहीं नहीं। दूसरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब हमारे धर्म में क्या है कि दूसरे का हित ही सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे की पीड़ा इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा जोर दे करके नहीं कहा गया आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब बेकार हैं, तो भड़काऊ नारा ही कहेंगे इसको। अल्लाह तू महान है और मुझसे बढ़कर इससे कुछ नहीं है दुनिया में, बात सही है। इसको दर्शाने की आवश्यकता क्या है सब जगह? आपके लिए क्या महान है, मेरे लिए आप महान हो, आपके लिए कोई दूसरा महान है, सबके अलग अलग इष्ट हो सकते हैं, हर धर्म का अलग अलग मानना हो सकता है। लेकिन ये मतलब बाहर पब्लिश करने की जरूरत है कि नहीं वही महान है, वही महान है, उसको जत्थे के साथ में तलवारें निकाल करके, तो उसको नारे का भावार्थ भले ही कुछ हो। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। शब्दार्थ उसका आप बता रहे हो, लेकिन जिस भाव में प्रयोग किया जा रहा है वो भावार्थ बहुत गलत है, उससे गलत मैसेज जा रहा है। मेरा ये कहना है इस संदर्भ में। पूजा पद्धति के अंदर, अपनी प्रेमिसेस के अंदर,
जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे अपने इष्ट को महान बताइए, महान बना के पूजिए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसको आप प्रदर्शित कर रहे हो, किस जगह प्रदर्शित कर रहे हैं वो मायने रखता है। पता है, हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में है, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं जो भी घटनाएं मीडिया आप ही लोगों के माध्यम से जो हम लोगों के सामने आती हैं। जब एक टेलर वाला चला था, टेलर की हत्या की गई थी, कुछ दूसरे धर्म विशेष के लोगों ने जाकर नागपुर हिंसा अभी हुई है हाल ही में, नागपुर हिंसा में, तो हिंसा करते वक्त आप अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, मतलब क्या है, उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस नारे से कहीं ना कहीं आपके अंदर गर्मी आ रही है, जोश आ रहा है, कुछ गलत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप। कहीं शांति का तो संदेश दे नहीं रहे आप अल्लाह अकबर करके, तो ऑब्वियसली उसका भावार्थी कम्युनल है, सांप्रदायिक हो जाता है वो नारा। आपकी किताबों के हिसाब से भले ही वो सांप्रदायिक ना हो, लेकिन आप उसको बना रहे हैं सांप्रदायिक। ये मतलब मेरा मत है इस पूरे। चलिए, तो ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने जो अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर भड़काऊ नारा है? आपको जो भी लगता हो कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।